वो कांग्रेस मुक्त क्या भारत करेंगे, वो खुद मुक्त हो जाएंगे। वो जो कहें उनका उसका उल्टा समझिए। मंदिर आस्था है, राम जी में भी आस्था है, हमारी भी आस्था है, लेकिन वो वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं। धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, जाति के नाम पे एक दूसरे को बांटा जा रहा है ताकि इस देश की जो मूलभूत सवाल है उससे लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। हमको भी बेचते हैं, वो पुजारी हैं राम के। आज ये जो यूपी जोड़ो यात्रा है, इसका मकसद ये है कि जो सवाल है वो विकेंद्रीकरण हो, केंद्र में। जिस दिन वो कहेंगे दलितों का विकास, उसी दिन दलितों की बेटी के साथ रेप हो जाए। जिस दिन वो कहेंगे माइनॉरिटी का विकास, उसी दिन माइनॉरिटी के साथ में मॉब लिंचिंग हो जाए। ये यूपी जोड़ो जो यात्रा है, बेसिकली इसका मकसद एक आपसी सद्भाव बनाने का है। जिस तरह से बीजेपी ने इस आपसी सद्भाव को तोड़ने का काम किया। देश में भाईचारे से काम चलेगा, देश में युवाओं को रोजगार से काम चलेगा। हाई कोर्ट के जजों ने भी उस पर चिंता जताई है। तो बहुत सारी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं। तो इसको बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने। बीजेपी का काम है कि हिंदू मुस्लिम सबको आपस में लड़ाओ, फूट डालो। अंग्रेजों वाली राजनीति वो जो कहते हैं उसका पलट है। जब वो कहे सबका साथ सबका विकास, तो समझ लो उन्होंने फूट डालने का और कोई नया बीज बो दिया। अब इसमें इनसे कह दो ये तैयारी कर लें, जो विदेशों में पैसा इकट्ठा करा है, मकान खरीदे हैं, होटल खरीदे हैं, उनकी रंगाई पुताई कराएं। इनको वहीं रहना पड़ेगा 24 के बाद। भाई यूपी जोड़ो यात्रा इस टाइम है मुरादाबाद में, और हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। पीछे आप देख सकते हैं कि यूपी जोड़ो यात्रा में काफ़ी भीड़ आ रही है, लोग जो है जुड़ रहे हैं, और जानेंगे कि क्या लग रहा है कि इसका यूपी जोड़ो यात्रा का असर आने वाले लोकसभा चुनाव में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हरगोविंद वर्मा। हाँ जी, हरगोविंद वर्मा। क्या लग रहा है यूपी जोड़ो यात्रा का असर है? हाँ सर है जी। कितना असर है? बहुत अच्छा सर है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सर है। ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ। तो यूपी जोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? हाँ? ये जाना जी, आज जिस तरह से देश में फिरकापरस्त ताकतें हावी हो रही हैं, जिस तरह से भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, जिस तरह धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, जाति के नाम पे एक दूसरे को बांटा जा रहा है ताकि इस देश की जो मूलभूत सवाल है उससे लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। आज ये जो यूपी जोड़ो यात्रा है, इसका मकसद ये है कि जो सवाल है वो विकेंद्रीकरण हो, केंद्र में आए। सवाल किसके? रोजगार के। 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार देने का वादा किया था, भ्रष्टाचार कम करने का वादा किया था, महंगाई कम करने का वादा किया था, और आम जनमानस को, आम किसान को उनकी आय दुगना करने का वादा किया था, जो पूरी तरह से हवाबाजी साबित हुए। और इन सवालों से ध्यान भटकाने के लिए लगातार भाजपा लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। और लेकिन आप कह रहे हैं कि इतनी समस्याएं हैं, उधर बीजेपी जो है गारंटी की वो कर रही है, कैंपेन चला रही है, मोदी की गारंटी। मोदी जी की गारंटी आप इसी से समझ सकते हैं कि राजस्थान में उन्होंने चुनाव से पहले वादा किया था कि 450 रुपये में सिलेंडर देंगे, मगर सरकार बनते ही वो कहते हैं कि हमने कोई ऐसा वादा नहीं किया था। वैसा ही वादा जैसा कि 2014 में मोदी जी ने 15 लाख का वादा किया था। और कांग्रेस की गारंटी ये है, मैं यहाँ हूँ, तेलंगाना में मेरी सरकार है, आप जाके वहाँ पता लगा लेंगे, 500 रुपये में सिलेंडर लोगों को मिल रहा है। और पहले कैबिनेट में किसानों के कर्ज माफ हो रहे हैं। चाहे हमारी सरकार हिमाचल में रही, इससे पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में रहे, वहाँ भी हमने ऐसा किया। ये कांग्रेस की गारंटी है। लेकिन कह रहे 24 में जो है 400 पार होगी बीजेपी वाली। निश्चित रूप से वो दे सकते हैं। जनता पूरी तरह से इनसे अब मुक्त पाना चाहती है। आप कहेंगे तरह से सर, आप देखिए ना, चुनाव में तो जीत के बार आ रही है ना। अभी 5 राज्यों में 3 राज्यों में सरकार बनी, मगर आप इस बात भी इनकार नहीं कर सकते कि 40% से अधिक वोट हमें मिला, और पूरे वोट गिन दिए जाएं तब भी तो 10 लाख ज़्यादा वोट हमारे हैं। हार जीत लगे रहते हैं, मगर हम इन्हें उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि हम कहाँ पे कमी रह गए, कहाँ पे चूक गए। इसीलिए हम यूपी जोड़ने चले हैं ताकि जो भी ताकतें हमारे खिलाफ है, उनके खिलाफ हम भी इकट्ठे होकर इंडिया बनाकर उनसे लड़ेंगे और हिंदुस्तान में सरकार बनाएंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि यूपी जोड़ो नहीं, सिर्फ मुस्लिम जोड़ो यात्रा है, क्योंकि जो रूट बनाया गया है उसमें सारा वही एरिया है जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी है, या संख्या में वोट जो है वो फैसला कुन होता है। चश्मे बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं सहारनपुर से चलकर आ रहा हूँ। मैंने सैकड़ों मंदिरों पे हमारे अध्यक्ष जी गए, चर्च भी मिले, हमें गुरुद्वारे भी मिले। अभी 100 मीटर के पीछे अभी हम मंदिर में दर्शन करके अजय राय जी आए। तो भाजपा को या उनके लोगों को चश्मे बदलने की आवश्यकता है। कांग्रेस कभी भी जात की राजनीति नहीं करती। अगर जात की राजनीति करती तो उत्तर प्रदेश से हम बाहर नहीं जाते। हम सबको लेकर चलने का प्रयास करते हैं। अपनी बात शायद समझाने में हम कहीं असफल रह गए थे, इसलिए सत्ता से बाहर थे। मैं निश्चित रूप से इस यूपी जोड़ो के माध्यम से हम यूपी को जोड़कर इंडिया के बैनर तले यूपी में एक इतिहास
जीतने जाएंगे। लेकिन सर भारत नहीं जोड़ पाए, आप भारत जोड़ो यात्रा करी, उसका कोई असर नहीं पड़ा, पावरफुल इम्पैक्टफुल नहीं रही, तो यूपी जोड़ो यात्रा से आपको क्यों लग रहा है कि 2024 में कामयाबी मिलेगी? भारत जोड़ो यात्रा या यूपी जोड़ो का यात्रा, पहले बात मैं बता दूं कि मकसद राजनीतिक था ही नहीं। अगर राजनीतिक मकसद होते तो राहुल गांधी गुजरात में प्रचार कर रहे होते उस समय, मगर उन्होंने गुजरात जैसे मुख्य राज्यों को भी छोड़कर अपने भारत जोड़ो यात्रा पे लगा, इसलिए लगे कि ताकि जो आपस में हमारे जो भाईचारा की कमी हो गई उसको हम बढ़ावा दे सके। और आज़ाद इतिहास में लाल चौक पे हजारों तिरंगे, जहां एक तिरंगे फहराने के लिए सैकड़ों पुलिस लगाया करते थे, राहुल गांधी जाके लाल चौक पे हजारों तिरंगे फहरा के आया। ये तो मोदी जी का ताकत है। लेकिन ये तो मोदी जी क्रेडिट देते हैं ना कि 370 हटी, तो आज देखिए कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा भी हो गई। नहीं, 370 हटी, भारत जोड़ो यात्रा हुई, ये राहुल गांधी के प्रति लोगों का विश्वास था। आज भी देख लीजिए, जितने आज़ाद इतिहास में लोग जवान शहीद नहीं हुए, ये इन्होंने कहा कि 370 हट जाएंगे तो हम वहाँ पे आतंकवाद में कमी आएगी, मगर हमारे रोज जवान शहीद हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूँ कि 370 हटने से क्या वहाँ जवान शहीद होना बंद हुए? क्या नाम है सर आपका? मेरा इकबाल अंसारी जी, तो बताइए क्या लग रहा है, यूपी जोड़ो यात्रा का असर है? हाँ सर, लोग जुड़ रहे हैं। लोग जुड़ रहे हैं। लोग बीजेपी की राजनीति से थोड़ा सा परेशान भी हैं, और मैं समझता हूँ कि इस तरह से जो यूपी जोड़ो यात्रा जो चल रही है, इससे जो नीचे समाज के लोग हैं वो सब जुड़ेंगे। लेकिन मोदी जी अपनी गारंटी की गारंटी दे रहे हैं। उन्होंने तो गारंटी ये भी कहा था कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, तो आज तक तो आए क्या आपके खाते में किसी के? अब कह रहे जुमला था, वो एक चुनावी जुमला होता है ना, वो दिया था, वो कोई असल में थोड़ी आने वाले थे, इनडायरेक्टली उसका फायदा मिला लोगों। तो अब के पब्लिक उनको यही तो दिखाना चाह रही है कि इनकी झूठों की सरकार जो है, इससे परेशान हो गई पब्लिक। ये झूठों की सरकार है, इसको अब के बदलना। तो अब के यूपी की जो पब्लिक है और हिंदुस्तान की जो पब्लिक है वो भी बदलाव चाहती है, इनकी राजनीति से परेशान हो गई है। क्या लग रहा है सर, बीजेपी तो कह रही है कि 2024 में 400 पार हो गए और आप यहाँ यूपी जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इसका कुछ बेनिफिट मिलेगा आगे चल के? देखिए, ये यूपी जोड़ो जो यात्रा है, बेसिकली इसका मकसद एक आपसी सद्भाव बनाने का है। जिस तरह से बीजेपी ने इस आपसी सद्भाव को तोड़ने का काम किया है, और ये सबसे बड़ी लड़ाई हार जीत की नहीं है। लोकतंत्र में इस वक्त जो मौजूदा सरकार है वो संविधान को बचाने की लड़ाई है। और जिस तरह से आजकल आप देखते होंगे कि जुडिशरी तक पर भी कब्जा किया जा रहा है, हाई कोर्ट के जजों ने भी उस पर चिंता जताई है, तो बहुत सारी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं। तो इसको बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए बदलाव की निश्चित तौर से ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ इस यात्रा में, देखिए आप जैसे सहारनपुर से शुरू हुई, सहारनपुर के साथ जिस तरह से वहाँ रिस्पॉन्स मिला, हम मुजफ्फरनगर पहुँचे, वहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर लोगों ने हमारे साथ जुड़ाव रखा। उसके बाद जनपद बिजनौर में ये 2 दिन रही, वहाँ एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि 50 साल में 40 सालों में कांग्रेस ने इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। अब उसके चरण के बाद अमरोहा, हमारा एक बगल का सटा हुआ ज़िला, वहाँ पर इतना शानदार सभा। तो आप देखिए आज मुरादाबाद में एक जन समूह जुड़ रहा है, तो सब बदलाव की ओर देख रहे हैं, और निश्चित तौर से 2024 में कांग्रेस एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि अभी भी मोदी की गारंटी काम कर रही है, गारंटी पे गारंटी। देखिए, गारंटी तो उन्होंने 15 लाख की भी कही थी। अभी सुनने में आ रहा है राजस्थान में 450 का सिलेंडर देने की वो बात कर रहे हैं। उनके केंद्रीय मंत्री अब मना कर रहे हैं कि शायद वो 450 का सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो ये तो उनकी पुरानी नीति है, झूठ बोलकर राज करते हैं, जनता का बेवकूफ़ बनाते हैं, और लास्ट मोमेंट पे आके ऐसी कुछ सांप्रदायिक बातें करते हैं ताकि आपस में एक डिवीजन हो, और उसी के ऊपर वो राजनीति करते हैं और सत्ता में बना रहना चाहते हैं। क्या नाम हुआ सर आप? मेरा नाम चौधरी सुखराज सिंह है भाई। क्या लग रहा है, क्योंकि आप तो यूपी जोड़ने की बात कर रहे हैं, उधर जो है बीजेपी राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रही है, मोदी जी उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो उससे क्या हुआ? राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। राम मंदिर आस्था है, राम जी में भी आस्था है, हमारी भी आस्था है, लेकिन वो वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो वोट के लिए वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो राम जी के नाम पर वोट, वो राम को भी बेचते हैं। वो पुजारी हैं राम के। जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे ना, एक संत बैठे हुए थे, और जब हनुमान जी को रास्ता रोका उन्होंने और हनुमान जी ने उनका गला दबाया, तब पता चला कि रावण के भेजे हुए निशाचर हैं। ये उन्हीं में के पुजारी हैं, ये फर्जी पुजारी हैं। पूरा बीजेपी वाले कैंपेन चला रहे हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे।
भाई वो तो इस तरह का कैंपेन चलाएंगे, उनको जातिवाद की राजनीति करनी है, धर्म की राजनीति करनी है, उसी को लेकर तो हमारे अध्यक्ष जी यात्रा कर रहे हैं, उसी को लेकर हमारे राहुल जी ने यात्रा करी कि देश में भाईचारे से काम चलेगा, देश में युवाओं को रोजगार से काम चलेगा, देश में किसानों की जो उनका जो सामान मटेरियल है उस पर GST लगाई उसको हटाने से काम चलेगा, किसानों के गन्ने का भुगतान करने से काम चलेगा। बीजेपी का काम है कि हिंदू मुस्लिम सबको आपस में लड़ाओ, फूट डालो, अंग्रेजों वाली राजनीति है वो। गोरे बात कर रहे हैं सर, वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास। किसका विश्वास ले रहे हैं वो? ये तो आप देख रहे हैं कहाँ। अरे मोदी जी कुछ कहते हैं करते कुछ हैं। जिस दिन मोदी जी कहते हैं ना सबका विकास, जिस दिन वो कहेंगे दलितों का विकास, उसी दिन दलितों की बेटी के साथ रेप हो जाएगा। जिस दिन वो कहेंगे माइनॉरिटी का विकास, उसी दिन माइनॉरिटी के साथ में मॉब लिंचिंग हो जाएगी। वो जो कहते हैं उसका पलट है। जब वो कहे सबका साथ सबका विकास तो समझ लो उन्होंने फूट डालने का और कोई नया बीज बो दिया। इनका भरोसा मत करिए। 24 में इनसे कह दो ये तैयारी कर लें, जो विदेशों में पैसा इकट्ठा करा है, मकान खरीदे हैं, होटल खरीदे हैं, उनकी रंगाई पुताई कराएं। इनको वहीं रहना पड़ेगा 24 के बाद, वहीं रहना पड़ेगा 24 बात कर रहे हैं, पक्का रहना पड़ेगा। मोदी एक अकेला मोदी सब पे भारी पड़ेगा। अब वो वक्त बताएगा 24 के बाद। उनसे कह दो मकान की रंगाई पुताई करा लें अपने की, उसी में रहना है। अमित शाह को और मोदी को वहीं रहना है विदेशों में। वो कहते हैं कि कांग्रेस इंडिया में नहीं रह पाएंगे वो, लेकिन वो कहते हैं कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत करना है। हम आप उनको भगा रहे हैं। वो कांग्रेस मुक्त क्या भारत करेंगे? वो खुद मुक्त हो जाएंगे। वो जो कहें उनका उसका उल्टा समझिए आप। मैंने अभी कहा ना वो विकास की बात करते हैं, वो विकास अभी पैदा ही नहीं हुआ, उसका उल्टा हो रहा है। देश का सत्यानाश करते चले जा रहे हैं। देश पर 2 लाख करोड़ रुपया कर्जा कर दिया है, तो कहाँ क्या क्या बर्बाद करेंगे। RBI खाली है, सारी देश की संपत्तियां बेच ली हैं, अब कुछ बचा नहीं है। जनता की आंखें खुल चुकी हैं। ये जातिवाद की राज। सर सब तो ठीक है, आप लगता है आप मीडिया नहीं देखते। मीडिया देखिए ना कितना बढ़िया चल रहा है। मीडिया को देखना बंद कर दिया, हकीकत देखिए, मीडिया मत देखिए। हम नहीं देखते मीडिया को। से लड़ेंगे। टीवी चलाए हुआ 2 टीवी हैं, कई महीने हो गए टीवी खोले हुए। टीवी में तो डंका बज रहा है और और झूठ का डंका है ना, पैसे का डंका है। उनके नाम और एक संपत्ति कर देंगे, फिर अगली संपत्ति कर देंगे। बोले आप नहीं दिखाना शुरू करेंगे। बोले क्यों? बोले अब एक संपत्ति और लिखाई है देश की हमें, तो सारे देश की अब खत्म हो चुकी है। अब क्या बेचेंगे? क्या देंगे मीडिया को? अब सब उद्योगपतियों को क्या देंगे? अब 11-11 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ करती है मीडिया, तो क्या देंगे अब उनको? कुछ नहीं है उनके पास। सर ऐसा भी नहीं है, प्रधानमंत्री अकेले 18 घंटे काम करते हैं। 18 घंटे काम करते हैं, तो हमें तो भाई वो 4 घंटे काम करने वाला ही पसंद था। वही चाहिए कम से कम। सारी रात भर पढ़ते हैं कौन कौन सी संपत्ति बची है और सुबह उसको बेच देते हैं, साइन कर देते हैं उस पर, पकड़िए साहब भी पकड़िए सर। 18 घंटे काम करते हैं। कह रहे हैं कि तीसरी बार भी आएगा तो मोदी। अब कहने के लिए वो कुछ भी कहते रहे, हमने कह दिया ना। लेकिन होता भी है ना। अभी देखिए 5 राज्यों में चुनाव हुए, 3 में जीत गए। देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो जो हिंदू मुसलमान वाली लड़ाई है, लेकिन उसके बाद भी आप इसको भी तो देखिए कि हमको 4 करोड़ 91 लाख वोट दिया है 4 राज्यों में इसी देश की जनता ने। लेकिन कह रहे हैं कि हिंदू राज्य इसी के हैं। भाजपा को दिया है 4 करोड़ 80 लाख ने, और हमको दिया 4 करोड़ 91 लाख ने। 11 लाख वोट ज्यादा मिला भाजपा से कांग्रेस पार्टी को। अगर ये इतने अच्छे हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी को भाजपा से ज्यादा वोट क्यों मिला है? लेकिन कह रहे हैं कि राम मंदिर पे हिंदू एक तरफा वोट देगा, मोदी जी के साथ है। अब ये उनकी सोच है, हमारी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है। हमारी सोच है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। चलिए शुक्रिया। तो देखिए आपने सुना कि यूपी जोड़ो यात्रा 6 दिन से लगातार चल रही है और यहाँ पर लगातार भीड़ भी हम आपको दिखा रहे हैं। और आने वाले टाइम में लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है, इंडिया गठबंधन क्या 2024 में वापसी कर पाएगा? क्योंकि बीजेपी एक तरफ कह रही है कि मोदी की गारंटी चल रही है। जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए थे उस पर तो यही बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है कि मोदी की गारंटी चल रही है। बाकी अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।